नमस्कार आदाब दोस्तों महाराष्ट्र के सियासी संकट में एक और बड़ा उलटफेर हुआ है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे से बगावत करके एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद पहले ही चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। कई जिलों में हुए निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और इन फाइनल रिजल्ट्स के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसमें उद्धव ठाकरे की जबरदस्त जीत हुई है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी की भी जीत हुई है, लेकिन एकनाथ शिंदे और बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। किस तरह से इसके आंकड़े आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर आ रही वो आ रही बाबा रामदेव को लेकर के। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल और बाबा रामदेव की दवा बनाने वाली कंपनी पतंजलि को जबरदस्त झटका लगा है। यहां पर बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल जो दावा करती है कि उसके खाने के बाद कोरोना खत्म हो जाता है, इसको लेकर के अब कोर्ट से बाबा रामदेव को जबरदस्त झटका लगा। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। जो तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है वो आ रही है अग्निपथ योजना को लेकर के। अग्निपथ योजना के खिलाफ किसानों का बहुत बड़ा ऐलान। मोदी सरकार की इस योजना के खिलाफ देशव्यापी एक बड़ी मुहिम किसान संगठन और रिटायर आर्मी के यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने बड़ा ऐलान कर दिया इस योजना के खिलाफ। क्या है इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया गया। गिराने के बाद एकनाथ शिंदे जो पहले उद्धव ठाकरे के सपा सलार माने जाते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, अब वो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही महाविकास आघाड़ी सरकार से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, उसके बाद पहले ही चुनाव में एकनाथ शिंदे और बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। यहां पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी ने और एनसीपी ने मिलकर के बीजेपी और शिंदे गुट को जबरदस्त झटका दिया। किस तरह से, पहले आप इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के बाद गुरुवार को 15 जिलों की 238 ग्राम पंचायतों में आम चुनाव के लिए मतदान हुआ दोस्तों। सत्ता हस्तांतरण यानी कि सत्ता बदलने के बाद पहली बार इन चुनावों के नतीजे शुक्रवार को ही हालांकि घोषित किए गए थे, लेकिन पूरी तरह से नतीजों के आंकड़े सामने नहीं आ पाए थे। लेकिन जो ये नतीजे आए हैं दोस्तों ये चौंकाने वाले हैं। वोटों की गिनती शुरू होते ही ग्राम पंचायत चुनाव के शुरुआती रुझान जैसे ही आने शुरू हुए थे वैसे ही उम्मीद जताई जा रही थी कुछ इस बार बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा उलटफेर हो सकता। कुछ इसी तरह से उलटफेर हुआ भी। इसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे ने सोलापुर जिले की 2 ग्राम पंचायतों के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया। सोलापुर की चिंचपुर ग्राम पंचायत में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के खेमे के सभी उम्मीदवार यानी एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं हारा, सभी के सभी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। यहां शिवसेना के 7 में से 7 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बीजेपी शिंदे गुट का खाता तक नहीं खुल पाया। वहीं दक्षिण सोलापुर की अगर बात करें तालुका यानी दक्षिण सोलापुर तालुका की मंगोली ग्राम पंचायत में बीजेपी के सुभाष देशमुख को बड़ा झटका लगा है। मंगोली ग्राम पंचायत में पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा था दोस्तों, लेकिन जैसे ही सत्ता स्थानांतरण इस बार उद्धव ठाकरे से इन्होंने की है, उद्धव ठाकरे को यानी कि उनकी सरकार गिरा करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, उसके बाद 15 साल का यह किला मंगोली ग्राम पंचायत का बीजेपी का ढह गया है। जानकारी यह है कि मंगोली ग्राम पंचायत की 6 में से 1 सीट सुभाष देशमुख जो बीजेपी के पैनल के प्रत्याशी थे वो जरूर जीते हैं, लेकिन उसके अलावा एक भी सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई है। सारी की सारी सीटें कांग्रेस और शिवसेना के खाते में चली गई है दोस्तों। तो ये दूसरा झटका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत करके ये उम्मीद जताई थी कि शायद उनको कोई अच्छा रिजल्ट महाराष्ट्र से मिलेगा, लेकिन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हां, यहां पर देखिए औरंगाबाद की अगर बात करें तो यहां पर जरूर एकनाथ शिंदे गुट के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जानकारी यह मिल रही है कि 7 में से 6 ग्राम पंचायतों में औरंगाबाद के अंदर
7 में से 6 सीटें जो है एकनाथ शिंदे गुट ने जीती है। एक सीट यहां पर जो है उद्धव ठाकरे गुट के खाते में गई है। तो ये जो है कहीं ना कहीं अब्दुल सत्तार जो कि बागी विधायक शिंदे गुट के हैं उनका एरिया माना जाता है, वहां पर शिंदे गुट को कामयाबी जरूर मिली है। साथ ही साथ कई और ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने, एनसीपी ने मिलकर के बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। ओवरऑल अगर इस चुनाव की बात करें तो पहले नंबर पर या बीजेपी जरूर रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर एनसीपी रही है दोस्तों, जिसने 53 सीटें जीती हैं। 28 सीटें शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट को सिर्फ 26 सीटें मिली हैं। यह है ताजा रेट चार्ट। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा को लेकर के। कोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि ने अपनी दवा कोरोनिल के कोविड-19 के इलाज में कारगर होने संबंधी दावे किए थे। साथ ही एलोपैथी और जो है एलोपैथी डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की थी, जिसके खिलाफ बीते वर्ष डॉक्टरों के विभिन्न संघों ने अदालत का रुख किया था। लेकिन अब अदालत की तरफ से इस पर फैसला आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार 4 अगस्त को बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि द्वारा सौंपा गया मसौदा स्पष्टीकरण स्वीकार करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बाबा रामदेव का कहना था कि हमारी कोरोनिल दवा खाने के बाद लोगों को कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि आपका यह स्पष्टीकरण हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम आपके दावे को सही नहीं मानते हैं। मसौदा स्पष्टीकरण रामदेव ने अपने और अपनी कंपनी के उन दावों के संबंध में पेश किया था, जिसमें उन्होंने अपनी दवा कोरोनिल के संबंध में कहा था कि वह कोविड-19 के इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को कोरोनिल से कोविड-19 के इलाज के संबंध में कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने और निराधार दावों को लेकर दूसरा उचित और स्वीकार स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ समय और दिया है। लेकिन जो बाबा रामदेव स्पष्टीकरण दे रहे थे उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना जिसको मोदी सरकार पूरे देश में सेना भर्ती को लेकर के लागू कर रही है। इस योजना के तहत हमारे देश के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में नौकरी दी जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस योजना के खिलाफ अब किसान संगठन और पूर्व सैनिकों का एक संगठन है जिसका नाम यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन बताया जाता है। इन्होंने इस स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर सीधे तौर पर लिखा गया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा आज से देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रहा है। और इस मोर्चे में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि एक्स रिटायर्ड आर्मी के वो जवान भी शामिल हैं जिन्होंने सेना में कई सालों तक सर्विस दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो स्कीम है ये किसानों के, युवाओं के और सेना के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और जब इस तरह की चीजें ये लोग कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। आपकी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।